दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हम अमीर बने। आज के टाइम में सभी सोचते हैं कि हम भी अमीर बन जाएं, दूसरों की तरह अच्छा स्टेटस बनाएं ताकि लोग हमारी रेस्पेक्ट करें। लेकिन हम सोचते जरूर हैं, अमीर बनने के साथ साथ हम सोचते हैं और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमीर कैसे बने। ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करते रहते हैं और तो हम कभी अमीर बन नहीं पाते। हम मिडिल क्लास लोगों की ये प्रॉब्लम ही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हम कभी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम ये गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं और हम उन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम डेफिनेटली अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। हमारे मुकाबले जो पैसे वाले लोग हैं, ये गलतियां वो बिल्कुल नहीं करते हैं और अपने पैसे को बहुत सोच समझकर बचाते हैं और बहुत ज्यादा सोच समझकर खर्च भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 6 गलतियां बताने वाली हूं जो अक्सर हम मिडिल क्लास फैमिली जो है अक्सर करते हैं। ये गलतियां मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये मैं भी करती थी, लेकिन मैंने अभी इनको कंट्रोल कर रखा है। अगर आप भी ये गलतियां करना बंद कर देंगे तो शायद आपका एक कदम ये सफलता की ओर जरूर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, ज्यादा खर्चा करना। दोस्तों, हद से ज्यादा खर्चा करना हमारे एक जो बहुत सारे जो पैसे हैं बर्बाद कर देता है हमारे। दोस्तों, हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई नौकरी करना शुरू किया या बिजनेस शुरू कर लिया, वो छोटा मोटा बिजनेस है, उसमें हमें थोड़ा सा फायदा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ साथ जैसे ही हमारे पास पैसा बढ़ने लगता है ना, उसके साथ साथ हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। खर्चे बढ़ाने का मेरा मतलब है महंगी गाड़ियों का, महंगे फोन का, महंगी चीज, महंगी ब्रांडेड शूज खरीद रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं। हम अपनी इतनी लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं कि सारा पैसा जो हम कमाते हैं वो उन शौक में चला जाता है हमारा, कि जिनको हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है या आपने हाल ही में कमाना स्टार्ट किया है, तो आप खर्चा ना बढ़ाएं अपना। मेरा ये कहना है कि ये गलती अक्सर कर ही लेते हैं, क्योंकि दूसरों का देखा देखी करना है हमको। उसने ये कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना हमारा खर्च है उसके अनुसार ही करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कमाते हैं उसका सिर्फ 50% आप अपने खर्चों में इन्वॉल्व करें। जो 50% पैसा है उसको आप जरूर सेव करें। जब भी कमाने के साथ साथ आप अपनी सेविंग के बारे में सोचें, ना कि आप अपने खर्चे बढ़ाने के बारे में। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होता, कभी कभी हमें लॉस भी होता है। जब हमें लॉस होता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए 50% पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि दूसरों की देखा देखी करना हम लोग बहुत करते हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है सबकी कि दूसरों की देखा देखी बहुत करते हैं लोग। आज पड़ोसी ने नई कार खरीद ली है तो हम भी खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि पड़ोसी खरीद के लाया है, पड़ोसी के चर्चे हो रहे हैं पड़ोस में और हमारे चर्चे नहीं हो रहे। कोई बोल ही नहीं रहा कि उनके पास गाड़ी है। तो हमें ये दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है। जब हम दूसरों की देखा देखी करते हैं तो वहीं पर हम ज्यादा खर्च बढ़ा लेते हैं अपने, और ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो हम गाड़ी खरीदेंगे, अपने बचाए हुए पैसे को उसकी ईएमआई में भरेंगे, फिर उससे अपनी जेब से और खर्चा करना है, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा। जब हम ओवर या कैब से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इतना वो नहीं होता, क्योंकि हमें पेट्रोल का टेंशन नहीं है, सर्विसिंग का कोई टेंशन नहीं है। हमें बस किराया देना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। जहां भी ऑफिस जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे।
आपका काम चल सकता है तो आप बाइक से भी काम चला सकते हैं। अगर आपका बाइक से भी नहीं चल रहा है तो आप थोड़ी कम महंगी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन आप ये ना सोचिए कि पड़ोसी ने एक लग्जरी कार ली है तो हम भी लेंगे। ये दूसरों की देखा देखी ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ती है और ये हमें जो पैसा होता है हमारा सारा बजट बिगाड़ देती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी गलती जो हम करते हैं, इमरजेंसी फंड ना बनाना। दोस्तों अभी कोरोना महामारी आई थी तो उसमें हालात किसी से छुपे नहीं थे। इमरजेंसी फंड जिनके पास था वो जिंदगी अच्छे से जी रहे थे, जिनके पास नहीं था उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो इमरजेंसी फंड भी बनाना बहुत जरूरी है। खुदा ना करे कभी आप जैसे जॉब कर रहे हैं, आपकी 2-3-4-5 महीने के लिए आपकी जॉब चली जाती, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। जब हम कर्ज लेते हैं तो इस चीज का बाहर वाले लोग बहुत फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी जरूरतमंद को पैसे की जरूरत हो, आप किसी के पास जाइए तो वो इंटरेस्ट भी ज्यादा लेते हैं आपसे, या फिर आप ज्यादा लेंगे तो क्रेडिट कार्ड का सहारा लेंगे। जो क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है सबसे बुरे कर्जों में से एक कर्ज है। जब आप बैंक में जाते हैं उस समय वो क्रेडिट कार्ड हमें फ्री में दिया जाता है। आप ये सोचिए कभी भी फ्री में दी हुई चीजें कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती हैं। हर चीज के लिए मैं कह रही हूँ आपसे, क्रेडिट कार्ड का तो कर्जा इतना बुरा है दोस्तों, वो क्योंकि जब हम उसको बैंक जाएंगे तो वो फ्री में दे देंगे हमको क्रेडिट कार्ड, आप ये लीजिए आप वो लीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके क्रेडिट कार्ड है, फिर लाके हम उनसे खर्च करते हैं। जब हम खर्च करते हैं तो उसको स्वाइप करते समय हमें पता नहीं चलता है कि कितना खर्चा हो गया, और उसकी पेमेंट अगर टाइम से ना करें हम तो फिर बहुत से एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं हमारे ऊपर और हमें बहुत ज़्यादा भरना पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। कभी 2-4 महीने के लिए हमारे पास जॉब ना हो तो भी हमारा चलेगा, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है और मैंने इमरजेंसी फंड की वीडियो डिटेल में बना रखी है। कम पैसों में से भी इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करना है वो मैंने बता दिया है। एक चीज आती है ज्यादा कर्ज लेना। चौथा पॉइंट है मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा कर्ज लेना। दोस्तों ज्यादा कर्ज हम कौन सी स्थिति में लेते हैं आप सबको पता है, या हमें दिखावा करना हो या हमारी खर्चे से मतलब हमारी जो सैलरी है उससे ज्यादा खर्चा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। तो दोस्तों इस चीज को आप पहले से ही समझिए। मैंने वही बताया, हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि अपना मंथली बजट बनाइए। जैसे ही आपकी सैलरी आ जाए उससे पहले अपना बजट बना लीजिए। बजट बनाने से क्या होता है कि हमारा पैसा मैनेज तो होता ही है और सेविंग भी होती है, और हमारा जो पैसा है उससे अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं उसका, और सिर्फ अपना 50% ही खर्चे में देना है हमें, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं देना। अगर बजट के अनुसार हम चलेंगे तो हमें कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज लेने की जरूरत अगर हाँ कोई ऐसी स्थिति है, मैंने भी बताया दूसरे तीसरे पॉइंट में बताया था आपको कि इमरजेंसी फंड बनाना हमें जरूरी होता है। ये भी पॉइंट उसी से रिलेटेड है। अगर हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं और हमें कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें हमें कर्ज डेफिनेटली लेना ही पड़ता है। दोस्तों हम वैसे मंथली बजट अपना प्लान कर लेते हैं, हर चीज हम प्लानिंग से करते हैं, लेकिन इमरजेंसी एक ऐसी चीज है हम इसको प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना बताए ही आती है हमारे पास। हमें कभी नहीं बताती है कि मैं ये होने वाला है, मैं आ रही हूँ तो आप तैयार रहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें इमरजेंसी फंड भी बनाना है। अगर इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो कर्ज लेने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ज्यादा कर्ज आप कभी भी, कोई भी ऐसी स्थिति आ भी जाती है कि आप कर्ज ले भी रहे हैं, तो उस कर्ज को आप सबसे पहले जल्द से जल्द चुकाने की जरूरत है। आपको कोई भी कर्ज, अगर आपके पास पहले से एक कर्ज है तो नया कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हम अगर पैसे बचाएंगे तो डेफिनेटली हमें कर्ज में जाना नहीं पड़ेगा। एक पांचवी गलती जो हम करते हैं, इंश्योरेंस कवर नहीं लेते हैं किसी भी चीज का। आजकल दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं, जो मतलब हॉस्पिटल में जाइए आप, एक एक दिन में 20-20, 30-30 हजार का चार्ज लगा देते हैं हमारे ऊपर। इतना महंगा हो गया है ट्रीटमेंट लेना आजकल। बहुत जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अपने परिवार को ऐसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं और अपने पैसे को भी सेव करना चाहते हैं तो एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना है और आपकी जो भी महंगी चीजें हैं, जैसे आप जिनका रिस्क नहीं ले सकते, आपका होम हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, उनका भी इंश्योरेंस कवर लेना बहुत जरूरी है। छठवीं गलती अक्सर जो हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल्दबाजी में फैसले लेना। दोस्तों बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि हम उनको जल्दबाजी में ले लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसमें कितना खर्चा आएगा। जब भी हमें जल्दबाजी में कोई फैसला लेना पड़े तो हमें कभी भी इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेना है। हमेशा सोच समझ के ध्यान से फैसला लें, चाहे तो वो कोई भी फैसला हो सकता है, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी सही नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे काम भी होते हैं कि जो हमें सही आ रहे होते हैं, हम उनको भी बिगाड़ लेते हैं और उनको भी सही नहीं कर पाते हैं। तो जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में कोई फैसला ना करें। आप जब भी कोई फैसला कर रहे हैं तो हमेशा 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप पहले सोचिए, क्या ये कोई चीज खरीद रहे हैं तो क्या ये मेरी जरूरत है या फिर मैं दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं तो आप उस चीज को कभी भी ना लें। और आप ये फैसला भी आप ही को करना है कि इस चीज को लेने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज में इन्वेस्ट करने से फायदा है तो आप जरूर इन्वेस्ट करिए और आप अपने दिल और दिमाग की सुनिए। और भी कोई बोले तो आपको उसके बोलने से कुछ नहीं करना है, फैसला आपको करना है। पैसा आप खर्च करेंगे, वो सामने वाला नहीं करेगा। दोस्तों ये गलतियां हैं, 6 गलतियां मैंने बताई हैं। अगर इनमें से कोई भी गलती आप करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आज से ही उसको सुधारने की कोशिश करें और अमीरी की ओर अपना एक कदम जरूर बढ़ाएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।